हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग क्लास 10th वाले के लिए। वीडियो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th का मैथ है, यानी वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। इसमें पूरी डिस्कस आपको चलेगी, पूरी कॉन्सेप्ट चलेगी आपको। इस यानी चैप्टर्स की पूरी थ्योरम्स पहले डिक्लेयर कर लेंगे। अगर जो पार्ट 1 अगर जो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके पार्ट 1 को देख लीजिए, जिससे आपको पार्ट 2, ये पार्ट 2 वीडियो है, आपको पूरी अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। तो कुछ इसका पॉइंट मैंने लिख रखा है आपको समझाने के लिए। फर्स्ट वाली पॉइंट है भाज्य बराबर भाज्यगुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। यह फॉर्मूला आपको ऑलरेडी आती होनी चाहिए, नहीं आती है तो इस फॉर्मूला को आप लोग लिख लीजिएगा। जब हमारा आप लोग वीडियो देखते हैं तो पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठे, यानी कुछ मैं इंपॉर्टेंट बात आपके लिए बताता हूँ, शेयर करता हूँ, तो उस बात को आप लोग आराम से नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे आपके क्वेश्चन बनाने में या कोई व्यक्ति आपसे पूछ देता है कि हाँ इस चीज़ के बारे में आप लोग एक्सप्लेनेशन दीजिए, तो वो सब चीज़ इस वीडियो में आपकी पूरी क्लियर होने वाली। जितनी डाउट्स आपके मन में उठ रहे हैं क्लास 10th में, यानी वास्तविक संख्या के भीतर जितनी डाउट्स आपके मन में उठ रहे हैं, सभी डाउट्स को हम इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सेकेंड है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। ऐसी दो धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक ए और बी ले लिए, और ऐसी अद्वितीय क्यू और आर इसमें विद्यमान है। कह रहा है कि ए को बी से भाग करने पर, यानी ए को बी से भाग करने पर इधर भागफल आ रहा है क्यू, और इसका जो शेषफल आर, ये दोनों आपका विद्यमान है। क्यू और आर इसमें विद्यमान है। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, तो ए बराबर हम लोग लिखते हैं, ए को कितना से भाग किए हैं तो बी से भाग किए हैं, कितना बार में तो क्यू बार में, तो बी क्यू प्लस शेषफल कितना है तो आर है। इस प्रकार से हमको लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। तो यहाँ पे आपको बात है, जो शेषफल है, जो आर है, क्या क्या होगा आर, यानी 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। शेषफल 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा कभी भी इसका शेषफल नहीं होता है। यानी आर से बड़ा होगा, लेकिन जो ये बी वाला है, बी वाला से आपका छोटा होगा। यही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। इसके बाद है आपका, यानी इसमें देख लेते हैं कुछ और, यानी यही है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी 0 से बड़ा या बराबर होनी चाहिए। ये आपकी जो माइनस साइन रहेगा वो आपका बराबर का साइन है, और ये ऐसे है यानी दोनों साइड से, तो ये इसका बड़ा है, यानी 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन बी से क्या होगा, छोटा होगा। इसके बाद है आपका प्रमेयिका आता है। तो प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ प्रमेय है, यानी प्रमेयिका जो है, यानी आपका आगे है प्रमेयिका, जिसको हम लोग लेमा बोलते हैं। यानी लेमा मेथड इसी में आता है हमारा। इंग्लिश में सीबीएसई क्लास में पढ़ते हो तो लेमा मेथड के बारे में जानकारी इसी में पढ़नी है। इंग्लिश नाम है लेमा मेथड। यानी प्रमेयिका क्या है, तो प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है। यानी प्रमेयिका जो है एक सिद्ध किया हुआ कथन है, जिससे हम लोग किसी चीज़ को बनाने में इसका प्रयोग करते, इसका हेल्प लेते हैं, वही आपकी प्रमेयिका कहलाती है। जैसे कि इस वाला में एक थोड़ा सा यूक्लिड विभाजन वाला में थोड़ा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि 2 से 9 को हमें भाग करना है, इस वाला फॉर्मेट में हम लिखेंगे। तो 2 से 9 को भाग करेंगे तो कितना, 4 बार में 8 होगा, शेषफल कितना होगा, ए होगा। तो अगर जो आपको कहेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग में लिखे, तो 9 बराबर लिखेंगे हम लोग। 9 बराबर कितना, 2 गुना 4 लिखेंगे, और शेषफल कितना है, 1 है। यही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में आता है। यानी प्रमेयिका तो समझ ले, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी आप लोग समझ गए। नेक्स्ट है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, पहले हम लोग देख लीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, अब देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और इसके बीच का जो संबंध है, इसके बीच में क्या संबंध है, क्या इस दोनों को सेम ही कहा जाता है या कोई दूसरा तरीका से इस दोनों को बनाया जाता है, सभी को एकदम पूरी डीपली बात होगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के लिए पहले क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक लेते हैं। तो कोई धनात्मक, इस वाला में ए और बी लिए थे, इसमें हम सी और डी ले रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक, जिसमें होना चाहिए सी वाला है डी से बड़ा होने चाहिए, यानी HCF ज्ञात करने के लिए, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के विधि से आपको HCF ज्ञात करने के लिए ये आपके लिए कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पूरा देखिएगा आप लोग, यानी जो सी का है डी से बड़ा होना चाहिए। डी से बड़ा होने का मतलब, जैसे कि इधर 5 है तो ऐसे होनी चाहिए, यानी डी से बड़ा होना चाहिए हमेशा सी को HCF निकालने के लिए। तो इसके 2-3 चरण हैं। तो पहला वाला चरण क्या है, सी और डी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्यू और आर ज्ञात करते हैं। यानी जैसे कि सी है तो सी को डी से हम लोग भाग करेंगे
तो Q भागफल आता है, शेषफल R आता है। जैसे कि हम लोग अभी यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हमको बताया है A और B की विधि माध्यम से, ठीक है। उसी में बता रहा है ज्ञात करते हैं, किसको किसको ज्ञात करते हैं, तो R और Q और R दोनों को हम लोग ज्ञात करते हैं इसको भाग करके, ठीक। दूसरा चरण कह रहा है यदि R बराबर 0 हो तो अगर जे यहीं पे अगर जे हमारा वैल्यू अगर जे R का वैल्यू कट के कितना आ रहा है, R का वैल्यू अगर जे 0 हो रहा है तो D पूर्णांक, जो D वाला पूर्णांक होगा वही क्या होगा, C और D का HCF होगा। यानी यहाँ पे आपका दूसरा चरण कहने का मतलब क्या हो रहा है कि यदि R का वैल्यू, जो ये वाला R हम निकाले हैं, अगर जे R का वैल्यू यहाँ R ना आकर R का वैल्यू 0 आ जाता, जैसे कि कहने का मतलब आपका अगर 4 और 2 ये तो 12 है, तो 4 को कितना से भाग करना है, तो 2 से भाग करेंगे तो 2 दूना 4, ये वाला कट जाएगा, यानी R का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। यानी दूसरा चरण कहने का मतलब इसका यही है। दूसरा चरण क्या है, यदि R बराबर 0 हो तो D पूर्णांक, यानी D पूर्णांक, ये वाला D पूर्णांक C और D का क्या होगा, तो HCF हो जाएगा। यानी इसका HCF क्या हो जाएगा, तो HCF इसका इस वाला में 2HCF हो जाएगा। यदि R बराबर 0 न हो, अगर जे R का वैल्यू 0 नहीं होगा, R का वैल्यू 0 नहीं होगा, तो D और R के लिए, यानी D और R के लिए फिर से हम किसका प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। यानी फिर एक बार इस प्रकार से करेंगे, जैसे कि देखिए ये तो यहाँ पे कट गया, तो इसका HCF कितना आ गया है, तो HCF हमें 2 आ गया है। कोई दूसरा संख्या 9 और 2 लेके करते हैं, तो 2 से 9 को करते हैं, 2 चौके 8, इसका आ गया शेषफल 1। यानी जब कह रहा है यहाँ पे, यानी R 0 के बराबर यानी 0 के बराबर नहीं होगा, तो फिर से हमको किसके किसके बीच का करना है, D और R के बीच का फिर से करना है। यानी इससे फिर से यहाँ लगाएंगे 2 बार में। अब जो ये कट गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ HCF इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम लोग पूरी डीपली इसमें बात कर रहे हैं। तो आपका इसका तीसरा चरण है, इसका यह प्रक्रिया तब तक जारी रखनी है, यानी जो HCF वाली प्रक्रिया आपको तब तक जारी रखनी है जब तक शेषफल 0 यानी 0 प्राप्त न हो जाए। इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही वांछित होता है। यानी पूरी जो कंक्लूजन आपको पूरी समझ में होगी। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम लोग समझाते हैं। एग्जाम्पल से वो लेते हैं, जैसे कि हम ले रहे हैं आपका 13 है और 10 है, यही है। यानी ये दोनों के बीच का HCF 13 और 10 के बीच का HCF निकालना है। तो बड़ा वाला संख्या है, तो बड़ा वाला संख्या को पहले हम लोग भाग करेंगे, 10 से कम 10 आ जाएगा 3। यानी पहला वाला चरण तो हो गया कि इसको भाग कर लिए तो आ गया। फिर आपका दूसरा वाला चरण करना है, यदि R बराबर 0 हो तो, लेकिन R बराबर तो 0 नहीं है, तो R बराबर 0 नहीं है तो R और D के बीच फिर से यह प्रक्रिया को दोहराना है। तो फिर से यह प्रक्रिया को तब तक दोहराना है जब तक कि 0 प्राप्त न हो जाए, यानी 0 प्राप्त न हो जाए। 3 3 9 इतना आ गया, इसके बाद भी होगा फिर, यानी इसके बाद भी फिर हो गया ये। यानी यह प्रक्रिया आपको तब तक दोहरानी है जब तक कि इसका जो R का वैल्यू 0 ना हो जाए। तो 0 जो हो जाएगा, ये इसका जो भाजक ये वाला बच जाएगा, यही इसका HCF होगा। यानी इसका HCF हम लिख सकते हैं 13 और 10 का HCF कितना हो जाएगा, तो HCF 1 हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है आपको पूरी अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको अच्छी प्रकार से समझनी चाहिए, ठीक है। पहला है इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अंतर्निहित है। प्रायः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। यानी कहेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या है, तो दोनों अंततः निहित है। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम लोग कहते हैं, ठीक है। दोनों सेम ही चीज़ है। नेक्स्ट है आपका यद्यपि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है और यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है, दोनों का प्रयोग, यानी दोनों तो एक ही चीज़ है, लेकिन इसका प्रयोग केवल धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस वाली संख्याओं के लिए ही किया जाता है। परंतु इसे सभी पूर्णांक 0 को छोड़कर, यानी 0 को छोड़कर, यानी b इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए लागू होता है। यानी सभी तो धनात्मक पूर्णांक के लिए लागू होता है, लेकिन 0 को छोड़कर यह लागू होता है। तो आगे हम लोग देखते हैं इस चैप्टर्स के,
यानी प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण पहले हम लोग देख लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रश्नावली 1.1 का है, तो उदाहरण के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके प्रश्नावली क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो उदाहरण के बारे में आपको पूरी अच्छी तरह से हम समझाने वाले हैं, क्योंकि आपके जो एग्जाम है, बोर्ड परीक्षा एग्जाम होते हैं, उसमें से उदाहरण के भी क्वेश्चन आपसे पूछ दिए जाते हैं, जिससे आप लोग को पूरी जानकारी नहीं होने के कारण आप लोग को क्वेश्चन छोड़कर आना पड़ता है। तो उदाहरण को पहले हम अच्छे प्रकार से समझेंगे, पहले समझाएंगे, उसके बाद हम लोग बनाएंगे। तो पहले आप लोग क्वेश्चन को आराम से समझिएगा, उसके बाद बनाने पर आप लोग फोकस कीजिएगा। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या, दर्शाना है, यानी दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक। पहले ही आपका जो एल्गोरिथम रहेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसमें आपको धनात्मक पूर्णांक की ही बात किया रहेगा। धनात्मक पूर्णांक सम और विषम दोनों होते हैं, यानी सम रहेगा या विषम के बारे में बात रहेगा, लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में आपको पहले ही क्वेश्चन में डिक्लेयर नहीं रहेगा, क्योंकि अभी हम बताए हैं आपको कि यह सिर्फ धनात्मक संख्याओं के लिए लागू होता है, सिर्फ जीरो को छोड़कर ऋणात्मक संख्याओं के लिए लागू नहीं होता है। तो ये आपका क्वेश्चन है, दर्शाना है कि आपको धनात्मक पूर्णांक सम यानी सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होता है, जहां q कोई भी आपका पूर्णांक है। तो इसको आपको बनाना है। तो क्वेश्चन को आप लोग पूरा नहीं पढ़ना है, आधा आधा पढ़ के तो आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा। जब इस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे तो हम लोग हल में क्या लिखेंगे, पहले वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की चीज़ को हम लोग लिख लेंगे, यानी a = bq + 60। तो इसको लिखेंगे कैसे कि मान लेंगे कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, जिसको कितना से भाग करने से 20 से भाग करने पर भागफल q तथा शेषफल कितना आता है, r आता है। तो वही चीज़ को हम लोग पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, जिसे q से जिसे 20 से भाग करने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। यानी पहले हम लोग लिख लिए क्या, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे q से भाग करने पर भागफल q आएगा और शेषफल कितना आएगा, तो r आएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे, इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो एल्गोरिथम लिख देते हैं। एल्गोरिथम से क्या हो गया, यानी a को हम लोग भाग के हैं 20 से, भागफल q और शेषफल आ रहा है। तो इसका कहने का मतलब कि जो r होगा 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन 20 से छोटा होगा। लेकिन आपको 2q के बारे में बात कर रहा है, यानी इस वाले के फॉर्मेट में क्या लिखिएगा, तो आप लोग a बराबर लिख सकते हैं 2q + r, लेकिन r 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन किससे छोटा होगा, तो 2 से छोटा होगा। यानी 2 से छोटा होने का मतलब यहाँ r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो r का वैल्यू 0 और 1 मान रख के इसमें हम लोग वैल्यू मान रख के देख लेंगे। तो देख लेंगे क्या, इसमें पहले r बराबर, जब देखेंगे r बराबर 0 मान लेने पर, तो 0 मान किस में हम लेंगे, तो ये वाला जो हम निकाले हैं इसमें आपको r का मान 0 रखना है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2q + 0। तो a बराबर कितना हो गया, इसीलिए a बराबर हमको कितना हो गया, 2q हो गया। तो ये आपका सम संख्या है। सम संख्या कहला कि इसमें 2 से भाग हो रहा है, चाहे इसमें से 2 कॉमन हो रहा है, सम पूर्णांक आपको आ गया। यह आपका क्या है, तो सम पूर्णांक आ गया। और जब r बराबर कितना मान रखेंगे, r बराबर 1 मान लेने पर, यानी इसी वाला में r का वैल्यू कितना रखेंगे, तो 1 रखेंगे। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2q, r की जगह पर 1, यही हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा, इसमें से तो 2 कॉमन होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका विषम पूर्णांक हो जाएगा। हम जानते हैं कि एक धनात्मक पूर्णांक सम या क्या हो सकता है, विषम हो सकते हैं। इसीलिए a बराबर 2q सम पूर्णांक है और a बराबर 2q + 1 विषम पूर्णांक होंगे।
विषम पूर्णांक होंगे। ये आपका कंप्लीटली सॉल्यूशन हो गया। बहुत ही अच्छी भाषा में आपको हो गया। एक बार फिर से समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं आपको। क्या क्वेश्चन क्या है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होता है जहां q कोई आपका पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो ले लेते हैं पहले कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है जिससे किससे भाग करते हैं हम लोग, b से भाग करने पर भागफल r आता है और शेषफल भागफल q आता है और शेषफल कितना प्राप्त होता है, r प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, चाहे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग लिख लिए a बराबर BQ + r, लेकिन यहाँ पे तो आपको लिखना होगा कि r का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा होगा। तो यहाँ पे हमें तो 2q दिया हुआ यानी b का वैल्यू हमें कितना है, इसमें 2 ही ऑलरेडी बताया गया है। तो ये बराबर 2q + r लिख लिए, इसमें ये वैल्यू लिख लिए यानी r का जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा होगा लेकिन जो 2 है यानी b वाला से आपका छोटा यानी 2 से छोटा होगा। तो r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है इसमें, तो r का वैल्यू 2 से छोटा रखना है, तो 2 से छोटा 0 और 1 हो जाएगा। तो पहले हम लोग जब 1 मान लेते हैं तो a बराबर 2q + 0 यानी 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है तो 2q लिखते हैं, तो हमारा सम पूर्णांक दे रहा है। सम पूर्णांक कैसे दे रहा है कि इसमें से 2 कॉमन हो रहा है, चाहे 2 से भाग लग रहा है, यानी सम संख्या विषम संख्या आपको हम कंप्लीटली समझाए हुए हैं। फिर जब r बराबर 1 मान लेते हैं तो 2q + 1 हो रहा है, अब विषम हो रहा है। विषम कब हो रहा है, क्योंकि ये 2 से भाग नहीं लग रहा है, चाहे इसमें से 2 कॉमन नहीं हो रहा है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो गया। तो हम लोग जानते हैं, यानी यहाँ पे आपको लिख देना कि हम जानते हैं कि एक धनात्मक पूर्णांक सम संख्या सम या विषम हो सकते हैं, चाहे होती हैं, यानी एक धनात्मक पूर्णांक है, सम और विषम दोनों होते हैं। इसीलिए a बराबर 2q सम पूर्णांक है और a बराबर 2q + 1 के विषम पूर्णांक होंगे। ये आपका कंप्लीटली सॉल्यूशन बहुत ही आसान भाषाओं में हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि दूसरा नहीं, आपका तीसरा उदाहरण, एक जो फर्स्ट वाला उदाहरण था उसको हम लोग नहीं बनाए हैं क्योंकि उसको आपको एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो वो होगा, तो लास्ट वाले में उस क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। पहले ये थोड़ा सा लॉन्ग वाला टाइप वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझाने वाला ज़्यादा, इस क्वेश्चन को हम लोग पहले लिए हैं। तो दूसरा नंबर इसका क्वेश्चन क्या है, ऐसे तो बुक का आपका ये 3rd नंबर क्वेश्चन है लेकिन हमारे हिसाब से ये 2 नंबर क्वेश्चन हम बना रहे हैं। ठीक, क्या है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक है 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। यानी आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन में था कि सम और विषम दोनों बतानी थी, लेकिन इस वाला में क्वेश्चन में आपको सिर्फ विषम है। यानी कोई क्वेश्चन में आपको रहेगा कि सम बताना रहेगा, सम पूर्णांक बताइए, या कोई क्वेश्चन में रहेगा कि विषम पूर्णांक बताइए, चाहे कोई क्वेश्चन में रहेगा कि दोनों बताइए, सम और विषम दोनों बताइए। तो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें सम और विषम दोनों पूछा था, लेकिन इस वाला क्वेश्चन में सिर्फ पूछ रहा है कि विषम पूर्णांक हमें बतानी है। तो इस वाले में भी उतना प्रोसेस आपको लिखना पड़ेगा, वही लिखना पड़ेगा कि माना कि लिखते हैं हम लोग क्या है, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है जिसे b से भाग करने पर, b से भाग करने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। इतनी चीज तो आपको लिखनी होगी। इसके बाद आपको वही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिखिएगा, वही a बराबर BQ + r और 0 r का जो वैल्यू है 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। इतनी चीज़ तो आपको हर एक क्वेश्चन में, इस टाइप के जो क्वेश्चन रहेंगे इतना चीज़ तो आपको लिखना होगा। इसके बाद की प्रोसेस हम लोग देखते हैं। तो इसमें 4 पूछ रहा है तो वही आपको लिखना है a बराबर 4q + r और वही वैल्यू आपको लिख देना है, सिर्फ यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हमको देखना है कि 4 आ गया तो r का वैल्यू क्या रख सकते हैं, 0, 1, 2 और 3, इतना मान हमें रखना है। तो पहले बारी बारी से मान रख लेते हैं। पहले r बराबर कितना रख लेते हैं, जब r बराबर 0 मान लेने पर, r बराबर हम लोग कितना मान लिए, 0 मान लिए, तो a बराबर कितना हो जाएगा आपका 4q + 0, तो a बराबर 4q। ये तो आपका सम हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो वही 2q, ये आपका सम पूर्णांक है। लेकिन हमको इसमें से बतानी
विषम पूर्णांक है, सब पूर्णांक वाले को हम लोग लास्ट में नहीं लिखेंगे। फिर जब है आपका r बराबर 1 मान लेने पर, 1 मान लेने पर, तो ये बराबर 4q प्लस 1, इसमें से तो कॉमन होगा नहीं, तो क्या होगा, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक होंगे। फिर जब r बराबर 2 मान लेने पर, r के मान कितना ले लेते हैं, अब 2 ले लेते हैं, तो a बराबर 4q प्लस 2 हो रहा है, और इसमें से 2 को कॉमन लीजिएगा तो 2q प्लस 1 हो रहा है, समपूर्णांक हो रहा है। तो समपूर्णांक वाले को लेना नहीं है, साथ साथ जब हम लिख देंगे तो आपकी पूरी यहाँ पे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। साथ ही साथ लिखिएगा इसको तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यह सम है, यह भी सम है, ठीक है। अगला है जब इसी में r बराबर कितना मान रखना है आपको, 3 मान लेने पर, r बराबर 3 मान लेने पर, तो ये बराबर 4q प्लस 3, तो ये तो आपको क्या आ गया, विषम आ गया, विषम पूर्णांक। वही आपको लिख देना, a बराबर क्या क्या आ रहा है, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3 के रूप का होता है। इसमें a बराबर 4q प्लस 2 सम 4q प्लस 2 कितना, 2 से विभाज्य है, इसीलिए यह विषम पूर्णांक नहीं है, यानी यह विषम पूर्णांक नहीं है। अतः a बराबर 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, यानी जब 4q प्लस 2 से भाग लग रहा है तो ये विषम पूर्णांक नहीं है, सम पूर्णांक है। लेकिन हमको बताना क्या है, इसमें विषम पूर्णांक बतानी है। तो वही a बराबर 4q प्लस 1 और 4q प्लस जो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सॉरी, ये आपका विषम पूर्णांक होंगे। अतः a बराबर 4q प्लस 1, 4q प्लस 3 विषम पूर्णांक होंगे, विषम पूर्णांक होंगे। ये आपका कंप्लीटली आंसर हो गया। तो एक बार फिर से समझ लेते। क्वेश्चन आपका है कि धनात्मक विषम पूर्णांक बताना है, इसमें 4q प्लस 1 4q प्लस 3 के रूप में, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इतना तो आपको मानना है कि माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 20 से भाग करने पर भागफल q तथा शेषफल r आ रहा है, प्राप्त हो रहा है। तो ये लिख लीजिएगा। इसके बाद a बराबर 4q प्लस r, ये आप समझ गए होंगे। यानी यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि r का वैल्यू कितना रखना है, 0, 1, 2 और 3, 4 से छोटा रखना है। बारी बारी से हम जो वैल्यू रखे हैं तो यहाँ तक कंप्लीटली वैल्यू हमारा हो गया। यहाँ तक हम रूप में लिख देंगे। a बराबर 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3 के रूप का होता है। लेकिन यहाँ बात है a बराबर 4q प्लस 2 से विभाज्य है, इसीलिए यह विषम पूर्णांक नहीं है। अतः यह विभाज्य नहीं है, इसीलिए यह विषम पूर्णांक नहीं है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 4q प्लस 1, 4q प्लस 3 2 से विभाज्य नहीं है, इसीलिए यह विषम पूर्णांक है। वो भी लिख सकते हैं, चाहे इतना भी आप लिख सकते हैं। ये आपका कंप्लीटली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यानी आपका 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फी है, यानी 420 उसके पास क्या है, काजू की बर्फी 420 है। आगे है 130 बादाम की बर्फियाँ है, और ये काजू की बर्फी है, और 130 है जो बादाम की है, बादाम की बर्फी है, दोनों बर्फी है। यानी क्या है, 420 काजू की बर्फी है और 130 बादाम की बर्फी है, ठीक है। अब इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती है, जो दुकानदार है उसको एक ढेरी टाइप में आपको बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे, यानी छोटा से छोटा जगह घेरे और आराम से अट जाए। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फी रखी जा सकती है, यानी इस काम के करने के लिए प्रत्येक जो ढेरी बनाएंगे उसमें कितनी बर्फी रखी जा सकती है, वही बताना है। ये आपको इसमें HCF निकालना है, महत्तम अधिक से अधिक जहाँ कहेगा वहाँ HCF निकालना है। तो क्या क्या किसके बीच निकालना है, 420 और 130। तो हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में डिटेल्स करेंगे हम लोग अच्छी प्रकार से। हल में लिखेंगे हम लोग 420 बड़ा है किससे, 130 से। अब यहाँ पे लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से।
तो इसकी एल्गोरिथम बनाने का दो विधि है। एक साइड में तो इधर हम पहले कर लेते हैं, ये यानी 130 से भाग करना है 420 में, 3 बार में लगेगा 339, इसको घटाइएगा 0, 9 3 12 3, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर 130 को करेंगे 4 3 12 120 और 10, फिर 3 बार में 30 कट जाएगी 10 से। तो इस प्रकार से हमें लिखना है, पहले तो 420 है, यानी 420 बराबर क्या लिख सकते हैं 130 गुना 3, 130 गुना 3 प्लस शेषफल कितना आ गया 30, इसमें लिख दीजिएगा कि r इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, दूसरा वाला में है, पहले 130 है तो 30 गुना 4 यानी 30 गुना 4 प्लस शेषफल कितना आ गया शेषफल कितना आ गया 10 आ गया, ये भी r के बराबर 0 के बराबर नहीं r। फिर अगला है इसमें 30 यानी 30 बराबर 10 गुना 3 है प्लस 0 यानी r बराबर कितना हो गया 0, यानी शेषफल बराबर कितना आ गया 0 आ गया। तो जो वांछित इसका भाजक है वही इसका HCF होगा, यानी HCF ऑफ कितना 420 और 130 कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। 10 हो गया तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः प्रत्येक प्रकार के वर्गफियों के लिए दुकानदार कितना 10-10 ढेरी बना सकता है, यानी 10-10 ढेरी, यानी दोनों को अच्छे प्रकार से न्यूनतम जगह छेकने के लिए 10-10 ढेरी बना सकता है, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको साइड में करके यहाँ पे आराम से लिख लीजिएगा, चाहे इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको इतना पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा, फिर इसको लिख लीजिएगा, बारी बारी से इसको बना लीजिएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो छूट गया था, जिसको हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन में समझेंगे, अच्छे प्रकार से आपको हम समझाएंगे, यानी ये उदाहरण नंबर 4 है, लेकिन आपके बुक के हिसाब से, किताब के हिसाब से उदाहरण नंबर फर्स्ट है। हम लोग 4 में क्यों लिए हैं, क्योंकि आपको अच्छे प्रकार से समझाने के लिए हम इस क्वेश्चन को 4 नंबर में रखे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लोग पहले बनाते हैं, देखते हैं। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 40-52 और 125-76 का HCF आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बनाना है। तो यहाँ पे तो देख लीजिए पहले, यानी 125-76 बड़ा है कितना से 40-52 से, इससे बड़ा है, तो इसको आप HCF 2 प्रकार से बना सकते हैं। जो HCF आप लोग नीचे क्लास में समझे होंगे, यानी पढ़े हैं नीचे क्लास में, जो HCF ऐसे बनाते हैं, जो थोड़ा देर पहले एक क्वेश्चन हम 3rd नंबर एग्जाम्पल आपको समझाए हैं, उस प्रकार से बनाइएगा। चाहे इसको हम लोग साथ साथ करके बनाएंगे, साथ साथ कैसे करके, यानी 40-52 से इसको भाग करेंगे 125-76 को, तो ये कितना बार में 3 बार में लग जाने का कुछ चांस है, यानी 40-52 को कितना पहले 3 बार में लगाते हैं, कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 5 3 15 5 हाथ से 15 के 15 4 3 12, कितना हो गया 121 56, तो 0 2 4 ये कट गया 420। अब यहाँ साथ ही साथ हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि 125-76 को पहले लिखेंगे और 40-52 गुना कितना 3 प्लस शेषफल कितना हो गया 420 हो गया। इसके बाद फिर यहाँ 420 से अब भाग करेंगे किसको, इसको करेंगे 40-52 को, तो 9 बार में लगेगा 9 से 9, यानी 420 में 9 से 0, 9 दूना 18 के 8 से 1, 9 चौक 36 1, 37 80 आ गया, 37 80 इसको घटा लीजिएगा, 15 में से 8 गया 7, 9 में से 7 गया तो 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया। फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं वही 40-52 बराबर 420 गुना 9 प्लस 272, इतना लिख सकते हैं। इसके बाद फिर आपको किसको 272 से 420 से करना है, 420 को भाग करना है, तो 2 बार में तो लगेगा नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार में 272, इसको घटाइएगा 8, 11 में से 4 गया 7, ये 148 आएगा। फिर आप वही चीज़ लिखना है, यानी 420 को पहले लिखिए, तो 272 गुना 1 प्लस 148, फिर अब 148 से 272 को करना है, 148 को 272 से करना है, तो एक बार में ही लगेगा 148, इसको कीजिए, तो 12 में से 8 गया तो
4, ये बच गया 6 में से 4 गया तो 2 1 124, यानी 272 को लिख सकते हैं 148 गुना 1 प्लस 124। फिर इसको बना सकते हैं 124 से भाग करना है 148 को एक बार में, इसको भाग करना एक बार में, तो ये कितना हो जाएगा 24 होगा। तो वही लिख सकते हैं कि 148 बराबर 124 गुना 1 प्लस 24। फिर यहाँ पे एक 24 से, फिर 24 से 124 को करना है, तो 124 को करना है तो 5 बार में कितना हो जाएगा 120, 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी 124 को लिख सकते हैं 24 गुना 5 प्लस 4। फिर 4 से 24 के, 4 से 24 को करेंगे कितना हो जाएगा 6 चौक 24 हो जाएगा, यानी 24 बराबर 4 गुना 6 प्लस शेषफल 0, यानी शेषफल बराबर 0। तो अतः HCF ऑफ कितना 40 52 और 125 76 का HCF कितना हो गया, तो जो इसका भाज्य कितना हो गया, भाज्य 4 हो गया, यानी आंसर आपका ये 4 हो गया। जब आपको इस प्रकार से समझ में आ रहा है तो इस प्रकार से बनाइएगा। अगर जो इस प्रकार से नहीं, यानी यह बहुत ही अच्छी मेथड है, यानी साथ ही साथ हम लोग करके, यानी इसको भाग कर लेते हैं, बच गया तो इसको पहले साथ ही साथ सबको लिख लेते हैं, जिससे आपकी पूरी समझ में जल्दी आ जाएगा। अगर जो इस प्रकार से समझ में आ रहा है तो इस प्रकार से बनाइएगा, नहीं तो आप लोग किस प्रकार से बनाइएगा, पहले आप लोग पूरी भाग कर लीजिएगा। यानी पूरे भाग करने का मतलब यानी 452 से 40 से 125 में जो पूरा HCF आप लोग निकालते हैं, और जो लास्ट में आता है उसको सबको, इस वाले सबको सिर्फ लिख देना है और नीचे लिख दीजिए कि हाँ R इज, यानी शेषफल बराबर 0, तो शेषफल बराबर 0 तो आता है HCF कितना हो जाएगा आपका 4 आंसर हो जाएगा। ये आपका कम्प्लीटली सॉल्यूशन हो गया। यानी ये तो हम लोग उदाहरण के बारे में इस वीडियो में बात किए थे, यानी बहुत ही अच्छे प्रकार से, हमें उम्मीद है कि हम आपको बहुत ही अच्छे प्रकार से समझा पाए हैं। अगर ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों सारी ग्रुपों में शेयर करिएगा, ताकि आपकी जो दोस्त क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही कारगर साबित हो। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास किया हूं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ एकदम बहुत ही शॉर्ट अच्छी भाषा में आपको लिए हम क्वेश्चन बनाकर लाएंगे, यानी बताएंगे आपको क्वेश्चन जो आपकी पूरी से पूरी, यानी समझाने का जिम्मा मेरे पर छोड़ दो भाई। मैं जितना बता रहा हूँ उतना चीज़ पढ़ो और उतना समझो। अगर जो पूरी समझ गए तो समझाने का जिम्मा मेरे पास, मैं डायरेक्ट आपके दिमाग में सारी की सारी क्वेश्चन को आपके दिमाग में उतार दूंगा। तो अगर जो अपने चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को पहुंचे। यानी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।